वेलकम बैक। बजट के खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। एफवीआर को लेकर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और एफवीआर के लिए एक नए सिस्टम का ऐलान किया गया है। हम देखेंगे कि जब इसको डिटेल में ब्रीफ किया जाएगा तो हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जहां तक अब तक हमें समझ आ रही है, ये जो नेशनल फेसलेस सेंटर असेसमेंट सिस्टम का ऐलान किया गया है, इसमें सिस्टम के तहत टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई राबता नहीं होगा। यानी कि यह कहा जा सकता है कि अगर भी एफवीआर को आपके रिटर्न पर कोई एतराज होगा तो आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप वो ऑनलाइन ही एतराजात दूर कर सकते हैं। नोटिस भी आपको ऑनलाइन ही आएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि आप पोर्टल पर ही इसका जवाब जमा करा देंगे या अपलोड कर देंगे। ऑफिसर ऑनलाइन ही आपके दस्तावेजात पर जायजा लेगा और ऑनलाइन ही उसका जवाब दे देगा। तो ये इस तरीके से सिस्टम डिजिटाइज करने की जब हम बात कर रहे थे एफवीआर की, उस हवाले से ये सिस्टम है। पैदावार की जो मॉनिटरिंग है और डिजिटल इनवाइसिंग है, इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। एफवीआर में थर्ड पार्टी डेटा एंड टैक्स पेयर आउटरीच सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। जब हम एफवीआर के हदफ की बात करते हैं और ओवरऑल ये बात करते हैं कि एफवीआर के अंदर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो रिफॉर्म्स बहुत सारे इसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस हवाले से हम आपको ये बताते भी हैं। लेकिन यहां पर एक अहम खबर भी दें कि वजीर खजाना ने सेनेट में भी फाइनेंस बिल पेश कर दिया है। आपको बताएं कि 15 अरकान तक बजट सिफारिशात कायमा कमेटी खजाना को 15 जून तक भेजी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पीटीआई अरकान का सेनेट में शदीद एहतजाज भी जारी है। ऑपोजिशन अरकान के गरीब मुकाओ बजट नामंजूर के नारे भी सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर ऐवान में एहतजाज भी जारी है। तो ऑपोजिशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि वजीर खजाना ने सेनेट में भी फाइनेंस बिल पेश कर दिया है, और 15 जून तक आपको बताएं कि बजट सिफारिशात कायमा कमेटी खजाना को भेजी जा सकती हैं। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया है। पीटीआई अरकान की जानिब से यानी कि ऑपोजिशन की जानिब से भी मुसलसल सेनेट में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन अरकान के गरीब मुकाओ बजट के जो नारे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, नामंजूर के नारे भी उन्होंने लगाए। ऑपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर ऐवान में एहतजाज भी जारी है। तो ये तो हम देखते हैं जब भी बजट पेश किया जाता है ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा होता है, नामंजूर के नारे भी लग रहे होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पीर तक मुलतवी कर दिया गया है इजलास। आपको बताएं कि इस शदीद एहतजाज की वजह से जो सेनेट का इजलास है वो पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आम खबर आपको ये दे रहे हैं इस हवाले से, जो सेनेट का इजलास है वो अब पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। किरण नाज सीनियर एंकर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण नाज साहिबा, मैं आपको भी सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करूंगा। जिस हवाले से हम इस वक्त देख रहे हैं पूरे बजट को और इसमें रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप इस बजट को कैसे देख रही हैं? आज की जो बजट स्पीच थी और उससे पहले जो मुतालबात बिजनेस कम्युनिटी हो या दीगर सेक्टर्स हो उनकी जानिब से सामने रखे जा रहे थे, उसके बाद जब ये बजट पेश किया गया है, एक तरफ तो उसमें हुकूमत के ऊपर कुछ प्रेशर्स भी थे, कुछ मसाइल भी थे। यानी कि हम ये भी देख रहे थे कि आखिरी वक्त तक भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन साथ में IMF के प्रेशर्स भी थे। ऐसे में इस बजट पर आपकी क्या राय है? किरण नाज साहिबा। प्रिया शाहजेब, सबसे पहले तो जिस तरह से आप ट्रांसमिशन को कंडक्ट कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, जहाँ तक बजट की आप बात कर रहे हैं तो बजट तो अभी नंबर ज़्यादा तो शुमार हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। जितना कुछ वज़ीर ख़जाना ने बताया है तो कुछ मुनासिब बजट लग रहा है। अगर मैं पिछले आदाद शुमार देखती हूँ, अगर मैं पिछले 2-3 साल के आदाद शुमार देखती हूँ तो उसके मुकाबले में तो कम से कम मुझे ये जो मौजूदा बजट है ये मुनासिब बजट लग रहा है। इसको आप बहुत ज़्यादा कोई अवाम दोस्त बजट या फिर कोई बहुत बेहतरीन बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ मुनासिब बजट है। जो बजट का तखमीना है वो 18 खरब 77 अरब रुपए से ज़ायद है। कौमी दिफा के लिए 3000 अरब का बजट है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3675 अरब का प्रोग्राम है। बिस्क के लिए 838 अरब 17% का इजाफा इसमें हुआ है। और जो आपने आगाज़ में भी बात की ना कि इत्तेहादियों को मनाने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और पिछले कई सारे दिनों से हम सुन रहे थे, और वो बजट जो कम से कम मैंने जब से वो रिपोर्टिंग शुरू की है, सहाफ़त शुरू की है, तो मैं कभी इस तारीख तक तो बजट नहीं लेकर मैंने देखा कि यहाँ तक के बजट को आना पड़ा हो। लेकिन आज 12 तारीख को अगर बजट पेश हो रहा है तो उसके पीछे जो रीजंस हैं वो इत्तेहादियों से मुशावरत, इत्तेहादियों को मनाना, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो एक यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब क्या कहा जाए कि पीपल्स पार्टी को मनाया गया है या पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब हो गई हुकूमत को, कि यहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बाकायदा 17% का इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसके अलावा NFC के तहत सूबों को 8000 अरब से जायद मिलेंगे। कल और परसों जो हम चीजें देख रहे थे उसमें नजर आ रहा था कि जो सूबे हैं वो अपना अपना शेयर कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 8000 अरब से जायद का दिखाया
जा रहा है। अहदाफ जो हैं वो आइंदा माली साल के लिए जो तरक्की की शरह है वो 4% है। अब मैं बार बार ये सोचती हूँ, और आप जब आप अगले हिस्से में दोबारा मेरे पास आएंगे तो मैं यकीनन आपको चार्ट्स के साथ सारे मनाजिर दिखाऊंगी, सारे नंबर्स दिखाऊंगी कि जिस वक्त हम ये सुन रहे थे कि मुल्क दिवालिया का शिकार होने वाला है, और उसी वजह से फिर हमने देखा था एक अदम एतमाद आई थी, और अदम एतमाद के बाद फिर हुकूमत ने टेक ओवर किया था, जो मौजूदा हुकूमत है उनका ही वो सारा सिलसिला चल रहा था जो आज तक पहुंचा है। लेकिन उस वक्त जो ग्रोथ 6 पॉइंट प्लस पे थी, आज तरक्की की शरह के लिए ये 4% रखा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो यकीनन आपको भी अपने बाकी तमाम पैनलिस्ट के सामने जरूर रेस करना चाहिए कि जिस वक्त हम दिवालियापन की तरफ जा रहे थे उस वक्त हम 6 पॉइंट प्लस पे GDP ग्रोथ थी हमारी, और इस वक्त जो आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह है वो 4% रखी।